वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जयपुर में आप सभी का स्वागत है। जयपुर से तो वैभव जी तो जयपुर में ही है, राजस्थान में ही है, लेकिन आप सब लोग बाहर से आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत पिंक सिटी में, जयपुर में, राजस्थान में। वैभव जी, शुरुआत में आपसे ही करूँगी क्योंकि किसी भी काम को, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, मेडिकल टूरिज़्म, स्कोप इन प्रेजेंट सिनेरियो में एक तो बात आती है कि ओवरऑल हम जिस वक्त से निकल रहे हैं, और दूसरी बात आती है आफ्टर कोविड भी, उसमें क्या कुछ फ़र्क है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में राजस्थान की जब भी बात आती है तो राजस्थान को तो जाना ही जाता है टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए। और जब वर्ड यूज़ होता है मेडिकल टूरिज़्म, हालांकि मेडिकल टूरिज़्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल की बात करते हैं। तो जब हम मेडिकल वैल्यू ट्रैवल की बात करते हैं और राजस्थान में, जयपुर में बैठकर अगर हम इस पर चर्चा करते हैं, तो राजस्थान आज कहाँ है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में? नमस्कार। आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मेडिकल टूरिज़्म या मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का। एंड इसको दो पार्ट में दिखाया जा सकता है कि एक है कि जैसे हम डोमेस्टिक टूरिज़्म की बात करते हैं, एक इंटरनेशनल टूरिज़्म की बात करते हैं। सिमिलरली मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ डोमेस्टिक मेडिकल वैल्यू जो टूरिज़्म है, और एक इंटरनेशनल लेवल पे। सो व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक, आई थिंक राजस्थान इज गॉट अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द कंट्री। और इवन जैसे आज मैं एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल की बात करूं, तो जो एसएमएस का पेशेंट लोड है, 10% ऑफ दैट पेशेंट लोड इज़ फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। सो दैट मीन्स कि राजस्थान से बाहर के जो स्टेट्स नागरिक हैं, भले वो यूपी के हों, चाहे हरियाणा के हों, दिल्ली के हों, एमपी के हों, वो आज राजस्थान में आ रहे हैं। सिमिलरली झालावाड़ है या कोटा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है हमारे पास नेबरिंग स्टेट से आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, साउथ में द फ्लो इज़ नेगेटिव इन द सेंस दैट काफ़ी पेशेंट जो है गुजरात जाते हैं। So, when it comes to domestic, yes, there is a lot of patient flow. It's on a larger level. Country के हिसाब से बात करूँ तो ultimately it adds to the country's economy, but balance होता है। International level पे मैं बात करूँ तो medical facility लेने के लिए majorly जो neighboring countries है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, ऑब्वियसली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ के लोग हमारे पास मेजरली आते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डेवलप्ड कंट्रीज, यस, द नंबर इज़ प्रीटी लो एंड वी नीड टू प्रमोट दैट। उसमें तीन कंपोनेंट में मानता हूँ इम्पॉर्टेंट है। पहला है कॉस्ट। ऑब्वियसली इंडिया एट लार्ज एंड राजस्थान इन पर्टिकुलर काफ़ी हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं। नंबर टू होता है मेडिकल एक्सपर्टीज़। अगेन वी आर नो लेस विद एनीबडी। एंड नंबर थ्री होता है कि हमारा जो पेशेंट केयर है वो किस टाइप का है। तो उसमें देयर इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम। व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, यस, पेशेंट केयर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी एक इंटरनेशनल टूरिस्ट एक्सपेक्ट करता है। बट देयर आर गुड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट हु आर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। एंड आई थिंक दीज गुड प्राइवेट मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं, they can really attract a lot of international medical tourists for treatment in the state. जो काम करने की ज़रूरत जिस तरफ आपने बताई है, उस पर मैं वापस जब आपके पास आऊँगी तो बात करूँगी कि स्टेट उसमें किस तरह से रोल प्ले करता है और राजस्थान स्टेट का विज़न क्या है। लेकिन अभी मैं दलीप चोपड़ा जी की तरफ बढ़ूँगी आगे। दलीप जी, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से रूट्स में जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री को बेहतर समझते हैं, तो इस इंडस्ट्री को जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं भी आप लोगों से 1 घंटे पहले जब बात करने से पहले इस सब्जेक्ट के बारे में जितना जानती थी, और 1 घंटे आप लोगों से डिस्कशन के बाद मैंने मेरा जो सोच है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है, समझने का पर्सपेक्टिव बदला है। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी जाने कि इस इंडस्ट्री के सामने जब हम करीब आपने 10 लाख पेशेंट एनुअल, हर साल 10 लाख पेशेंट जो हैं वो हमारे देश में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और पेशेंट जब आता है ट्रीटमेंट के लिए तो वो बहुत कुछ सोच कर आता है।
तो ये जो 10 लाख का आंकड़ा है, ये कोविड से पहले ये था और अभी भी कोविड सिचुएशन को हम मतलब चली गई है, अब उसका इफ़ेक्ट नहीं है। तो अब हम जहाँ पर हैं, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इस व्यापार इसे भारत को, क्योंकि भारत अगर मेडिकल में अमेरिका में हर 7वें डॉक्टर में एक इंडियन है, तो डेवलप्ड कंट्री तक हम कैसे पहुँचें, यहाँ इंडिया में कैसे आएँ, उसको लेकर जरा आप हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से स्टेट से भी हमारे पास हैं और राजस्थान में आप ब्राइट फ्यूचर भी देखते हैं। Thank you, madam, for giving me an opportunity to talk something about, medical value travel. See, एक पेशेंट जब सोचता है कि मुझे अपनी कंट्री से बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना है, तो क्या चीज़ सोचता है पहला कि मैं अपनी कंट्री से बाहर जाऊं, यूएस जाऊं, यूरोप जाऊं, जर्मनी जाऊं, टर्की जाऊं, मलेशिया जाऊं, सिंगापुर जाऊं, थाईलैंड जाऊं या इंडिया जाऊं. So these are the destinations for which he gives his thought. Once he selects the country, suppose if he has selected India, then he shortlist India में कहाँ जाऊं, which city, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, जयपुर, और यू कैन से अहमदाबाद. सो इनमें से वो पहले, देन ही सिलेक्ट्स द सिटी. आफ्टर सेलेक्टिंग द सिटी ही सिलेक्ट्स द हॉस्पिटल, एंड इन हॉस्पिटल के अंदर मैं किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराऊं. कई बार ये एक्सरसाइज उल्टी भी होती है कि मैंने इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना है, ये डॉक्टर कहाँ पर बैठता है, किस हॉस्पिटल में बैठता है और किस सिटी में बैठता है. इफ़ ही इज सिटिंग इन जयपुर एंड दिल्ली बोथ, कि मैं जयपुर जाऊं कि दिल्ली जाऊं. तो दैट इज हाउ ही सेलेक्ट्स इट. बिसाइड आफ्टर सेलेक्टिंग द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर, ही सीज हाउ द कंट्री इज. इस कंट्री के अंदर मेरे को क्या सुविधाएं मेरी हैं वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जैसे कि खाना, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, क्योंकि वो जो पेशेंट है हो सकता है फ्रैंकोफोनियन कंट्री से हो सकता है वो अरेबिक पेशेंट हो सकता है वो रशियन पेशेंट हो. तो क्या लैंग्वेज इंटरप्रेटर की वहाँ पर सुविधा है कि नहीं है. देन ही डिसाइड्स कि मैं किसको अप्रोच करूँ, डॉक्टर को डायरेक्टली अप्रोच करूँ कि हॉस्पिटल को करूँ, या कोई मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कंपनी है उसके थ्रू जाऊँ. सो देन ही सेलेक्ट्स दैट. आफ्टर दैट ही सेंड्स हिज ऑल रिपोर्ट्स, and then he takes the decision of traveling a doctor, a hospital and a city. This is how the things are. Now your question was, how can we make the developed countries to travel to India, and especially Jaipur, or you can say especially Rajasthan. I say the journey for bringing developed countries to Rajasthan is very, very easy, because developed countries, they know Rajasthan. There is no need of telling them what Rajasthan is, where it is located, because it is already a very, very famous destination for leisure tourism. आपने सिर्फ एक काम करना है, लेजर टूरिज्म के साथ मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ऐड करना है. And which is, I think, to my thought, is very easy. The journey has already been started by Manipal Hospitals by launching a international lounge for patients, and that is world class lounge which they have made, and world class facilities which they have, and the world class doctors which they have. एक सबसे आसान तरीका है जो मेरे दिमाग में आया, वो मैंने शायद आपसे पहले भी ड्यूरिंग अवर इनफॉर्मल टॉक्स आई हैव शेयर्ड, आई एम शेयरिंग विद द पब्लिक सिटिंग हेयर आउट ऑल्सो, द डेलीगेट सिटिंग आउट हेयर. जैसलमेर मेला पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है.
अगर उस मेले में हम अपना मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ऐड कर दें, हम उनको ये बताएं कि यहाँ पर आप इलाज कराने भी आ सकते हैं, एंड आई थिंक द नंबर्स विल कम very easily to Rajasthan, and that too in Jaipur. That is what my thinking is. Or the government can also create a reverse buyer-sellers meet here in Jaipur or whichever city you want to bring people from the developed country, because Jaipur is one of the city in India which is in Golden Triangle, Delhi, Jaipur and Agra, and I think that can easily be done. जी Thank you. दलीप जी ने जो बात कही है, वैभव जी उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। स्टेट को जो ऑथराइज्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको ये बात कन्वे करने में हम उम्मीद करते हैं सर। मैं रंजन जी को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने इंटरनेशनल लाउंज इतना बढ़िया मणिपाल हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश किया है, और जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं उनको डेफिनेटली यहाँ आकर जो बात मिस्टर दलीप ने कही है उसको आप फुलफ़िल करेंगे आने वाले समय में। लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई करीब 5000 कंपनीज़ हैं हिंदुस्तान में, जिसमें से 40 से 50 टॉप कंपनीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूँगी अबिक मोइत्रा जी। ये कंपनीज़ जो काम कर रही हैं वो हिंदुस्तान की ग्रोथ में, प्लस जो इंटरनेशनल पेशेंट यहाँ पर आना चाहता है उसको हेल्प करने में किस तरह से काम करती हैं, उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं? हमारा रोल इस पूरे इंडस्ट्री का डीएनए है, क्योंकि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो मैं थोड़ी सा हेल्थ केयर टर्मिनोलॉजीज करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्सिंग अ पेशेंट, कि जिस पेशेंट को हमारी ज़रूरत है वो कहाँ पर मिलेगा और उस तक हमें अपने आप को पहुँचाना, हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। अगर वो पेशेंट निकारागुआ में है या युगांडा में है, दिलीप जी ने कहा कि वो वेस्टर्न कंट्री में हो सकता है, वो इराक में, बहरीन में, कहीं भी हो सकता है, वहाँ तक पहुँचना, उस तक पहुँचना और उसे ये बताना कि भारत एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ आपका इलाज हो सकता है। हमारा काम उस अवेयरनेस को फैलाने से शुरू होता है। एक बार जब वो पेशेंट डिसाइड कर लेता है कि उसे यहाँ आना है, उसके बाद उसका पूरा ट्रैवल अरेंज करना, उसको ये बताना कि आप अपना इलाज इन 5 या 6 या 10 हॉस्पिटल में करा सकते हैं, उसकी मदद करना ये सिलेक्ट करने में कि कौन सा डॉक्टर और कौन सा हॉस्पिटल उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। एक उसकी डिजीज़ के लिए, दूसरा उसके प्राइस पॉइंट के लिए, तीसरा उसके ट्रैवल अनुसार कि कहाँ ईजीली वो करा पाएगा। उसकी ये मदद करना डिसाइड करने में कि उसे कहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे हम शामिल होते हैं। फिर उसको पूरा ट्रैवल कराना, हम वहाँ पे शामिल होते हैं। जब वो भारत पहुँच जाता है, एयरपोर्ट से नीचे उतरा है, उसको रिसीव करना, उसका गेस्ट हाउस अरेंज करना, उसके इन्वेस्टिगेशन अरेंज करना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कराना, उसका इलाज कराना, उसके पैसों का ध्यान रखना, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, सेफ्टी का ध्यान रखना। 100 में से एक पेशेंट कहीं घूमने जाना चाहता है तो उसका उस ज़रूरत का भी ख्याल रखना। और जब वो एकदम तंदुरुस्त होके, स्वस्थ होके वापस जा रहा है तो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ के वहाँ चले जाना। और फाइनली जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो उसका फॉलोअप ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, फ़ोन कॉल से, वो अपनी दवाइयाँ ठीक से खा रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा, वहाँ तक ध्यान रखना। ये सब काम एक मेडिकल ट्रैवल कंपनीज करती हैं। अब आता है चैलेंज की बात। One, I don't foresee any challenge. It's the growth of a medical travel company on which it is dependent how much our country can grow in this particular industry. 2 और 3 छोटे छोटे से हम लोगों को हर्डल्स फेस करके आगे बढ़ना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें यह है कि इस पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत नेसेंट स्टेज पे है, हमारे पास इस वक्त ट्रेंड मैन पावर नहीं है। आज अगर इस पूरी इंडस्ट्री की हम बात करें, 5000 लोगों की आपने बात करी, पर इनके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। हॉस्पिटल खुद भी मेडिकल ट्रैवल इंडस्ट्री में शामिल है, इनमें भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो हम ये कहें कि ये पूरा जो टैलेंट पूल है आज की डेट में, ये करीब 50,000 लोगों का है आज, एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग। बट आज की डेट में ज़रूरत इस टैलेंट पूल की 2.5 लाख लोगों की है। तो वी आर 1/5 ऑफ वॉट इज़ द नेसेसिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्योंकि जो भारतीय सरकार ने ये टारगेट ले रखा है कि हम
26 एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक $9 बिलियन पे पहुंचेंगे और आज हम $3 बिलियन पे, तो हमें 3 गुना लंबी छलांग लगानी है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल है, जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, वो नाकाफ़ी है। और वो भी आप उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जिसमें बेरोज़गारी की बात आती है, जिसमें पॉपुलेशन की बात आती है, जिसमें मतलब हर बार हम सुनते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यूथ बैठा हुआ है, तो वो अगर इस बात को समझें और इस प्लेटफॉर्म से ये बात उन लोगों तक पहुँचे कि अगर 50,000 से हमें 2.5 लाख तक पहुँचना है, तो एक तो चैलेंज हमारे फ्रंट पे ही है कि हमें कंपनीज़ में अच्छा मैन पावर कैसे मिले, और दूसरा चैलेंज आता है जो आपके इस मैन पावर इशू को रिजॉल्व होने के बाद या उसके पैरेलल भी स्टेट से आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। और हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर रंजन जी हमारे साथ हैं। तो रंजन सिंह जी, मैं आपसे इस बात को समझना चाहूँगी कि हॉस्पिटल, अब मणिपाल हॉस्पिटल, क्योंकि जब हम जयपुर में और राजस्थान में नाम सुनते हैं तो मणिपाल अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है, जैसा दिलीप जी ने भी अभी कहा और हम भी सुनते हैं। तो आप इस इंडस्ट्री को कहाँ पाते हैं? आप जब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के बाद की जो बातें हैं, स्टेट का उस पर रिस्पॉन्स और पेशेंट्स यहाँ तक लाने में इंडस्ट्री के जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आबिक जी और दलीप जी जैसे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किस स्टेज पे, कैसे, कितनी सारी चीज़ें इसमें पैरेलल काम कर रही हैं? जी, इसमें मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर क्यों मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ रहा है। एक की रीज़न है अभी इंडिया में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल हो रहा है बिकॉज हम क्वाटनरी केयर कर रहे हैं, हम ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजस्थान में इस ट्रांसप्लांट्स में मणिपाल हॉस्पिटल ने एक लीड ली है। हमने 100 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं, और लिवर ट्रांसप्लांट भी हमने स्टार्ट किया है। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो वो जो इनिशिएटिव है ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने का, ये हमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल से जोड़ रहा है, क्योंकि ये खासियत है इंडिया की। मैक्सिमम लोग जो बाहर से, विदेश से अभी भारत आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करने के लिए आ रहे हैं, और वहाँ पे मणिपाल जयपुर भी आगे बढ़ के जुड़ सकता है। इसके साथ ही जैसा सबने बोला, टूरिज़्म में ऑलरेडी हमारा नाम है। थैंक्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज़, एक्सप्रेस वे आ रही है, दिल्ली से जयपुर का सफ़र सिर्फ 2.5 घंटे रहने वाला है। दो हमारी कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, मिडल ईस्ट से है, मलेशिया और 1-2 कंट्रीज से ऐड होने वाली है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट दिल्ली से ही हमारी कनेक्टिविटी 2.5 घंटे की रह जाएगी। दूसरा मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसा कि आईटी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं, इस मेडिकल वैल्यू ट्रैवल की डिमांड इतनी है। आप आईटी इंडस्ट्री देखो तो आईटी पार्क हर जगह है, दिल्ली में है, मेट्रोज़ में है, जयपुर में है, हर जगह है। उसी तरह से सिंस डिमांड है तो डेफिनेटली, और जयपुर टूरिज़्म के लिए नोन है, तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। जी, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांट की जो बात की, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट इंडिया में होता है, और अगर हमारे डॉक्टर्स तक जो दुनिया के लोग अगर ठीक से पहुंच पाते हैं तो हम ये जो हमारा अभी का जो फिगर है, इसको बहुत बढ़ भी सकता है। लेकिन वापस मैं अगर वैभव जी आपके पास आती हूँ, इस पूरी जो इंडस्ट्री के 3 लोगों से जो बात सुनी है उसके बाद, हालांकि मुझे लगता है इस डिस्कशन में एक डॉक्टर को भी होना चाहिए था, सो दैट डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव भी, क्योंकि डॉक्टर्स काम करते हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, वो इस इंडस्ट्री का बड़ा प्लेयर है। तो मैं उस पर वापस आपके पास आऊँगी। उससे पहले वैभव जी, स्टेट जो है उसका विज़न और एग्जीक्यूशन दोनों में बड़ा फ़र्क है। देखिए, जो स्टेट का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें मेडिकल टूरिज़्म को, जिसको अपन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल अब कह रहे हैं, उसको प्रमोट करने का एक इंटरेस्ट या एक टारगेट डेफिनेटली लिया हुआ है। अब उसमें जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो बाहर का पेशेंट आ रहा है, वो जिस लेवल की फैसिलिटी और जो एक्सपेक्टेशंस लेकर के आ रहा है, वो मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स उस लेवल ऑफ कंफर्ट एंड केयर को प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेट का जो रोल होता है, वो रोल होता है फैसिलिटेशन का, कि इस पूरे में जहाँ जहाँ पर भी स्टेट फैसिलिटेट कर सके, सो दैट स्टेट हैज़ टू डू अप टू इट्स मैक्सिमम।
जो पहला फैसिलिटेशन जो अभी बात कही गई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एज वी आर अवेयर इज गवर्न बाय एन एक्ट, और उसमें फॉर एनी हॉस्पिटल टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट दे हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट और द रेगुलेटरी बॉडी। तो उसमें हमने लास्ट ईयर ये किया था कि हॉस्पिटल से कंसल्ट करके उसकी जो टू ग्रांट एनी लाइसेंस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट उनको काफ़ी रिलैक्स किया ताकि मैक्सिमम हॉस्पिटल इस लाइसेंस को ले सकें। साथ साथ गवर्नमेंट में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को काफ़ी प्रमोट किया है। एसएमएस में एज यू मस्ट बी अवेयर हार्ट, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट तो काफ़ी पुराना हो गया, बट हार्ट एंड लीवर ट्रांसप्लांट भी एसएमएस में काफ़ी रेगुलरली हो रहा है। बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको ऑर्गन रिट्राइवल के लिए ऑथराइज़ किया गया, वहाँ पे ऑर्गन रिट्राइवल स्टार्ट कर दिया है। तो वन इज़ दिस। सेकंड, जितने अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस स्टेट में आएंगे उतना ही बेटर केयर होगा, उतना ही मेडिकल ट्रैवल भी प्रमोट होगा। सो वी आर रेगुलरली फैसिलिटेटिंग एंड गेटिंग मोर एंड मोर मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट। यदि मैं आपको बताऊं तो अभी जयपुर में ही 3 मेडिकल कॉलेजेस नए आने हैं और उनके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी नॉमिनल रेट्स पर लैंड अलॉट करी है। आई होप कि विद इन नेक्स्ट 2-3 years all these medical colleges are going to come up along with very high level of expert medical care। और काफ़ी सारे इश्यूज इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड भी होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनी यहाँ पर नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड कि जो प्राइवेट सेक्टर से तीनों एक्सपर्ट्स हमारे बीच में दे विल एग्री कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से जो वीज़ा का एट ईज़ करना है, हमारी जो एम्बेसीज़ हैं उनको जो रोल प्ले करना होता है वो भी इसमें काफ़ी क्रिटिकल होता है, और उस दिशा में भी स्टेट अपने लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन इश्यूज़ को रेगुलरली परस्यू कर रहा है। जी, नीति आयोग की और सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में, टॉप 10 प्रायोरिटीज़ में हेल्थ सेक्टर है, और हेल्थ में भी ये मेडिकल वैल्यू सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व किया गया है, और उसको लेकर जो सेक्टर के लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छे डॉक्टर्स तैयार करना एक अलग विषय है। मिस्टर दलीप ने जो कहा कि आप प्रमोशन पर स्टेट थोड़ा फोकस करे और उसमें इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनीज़ को शामिल करें, उसको लेकर कुछ काम, कुछ बात, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ डिस्कशन स्टेट? नहीं, डेफिनेटली ये चीज़ भी ऑन द हॉराइजन है, और इस चीज़ में इंटरनली डिस्कशंस भी हमारे हुए हैं। एंड इनफैक्ट वी आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग वेबसाइट जिसपे कि स्टेट में जो अच्छी मेडिकल केयर है, जो अभी आपने कही कि जो बाहर का टूरिस्ट आता है तो वो पहले लोकेट करने की कोशिश करता है कि मुझे ट्रीटमेंट कहाँ लेना है। तो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, दे आर वर्किंग ऑन दिस, दैट वी डेवलप अ वेबसाइट ऑन विच all these hospitals, government as well as private, can log in, and then we can show it as one-stop site wherein all information related to expert medical care available in the state can be showcased for interested tourists. एज ए सीनियर ऑफिसर इस सब्जेक्ट पे कुछ डिपार्टमेंट्स का अलाइनमेंट, टुगेदरनेस भी ज़रूरी है, जैसे टूरिज़्म, मेडिकल है, तो ये दोनों साथ मिलकर इस पर कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की लेकर स्ट्रैटेजीज़ की आगे कैसे करना है, कोई इस प्रमोशन कैसे हो, इस इंडस्ट्री के लोगों को ग्रोथ कैसे मिले ताकि ओवरऑल ग्रोथ में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकें? That's what I'm saying कि ये already it's right on the horizon, और इसमें हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड टूरिज़्म, ये तीनों ही डिपार्टमेंट काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। और इसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक सीनियर ऑफिसर ऑफ फॉरेन सर्विस, उनको नोडल अपॉइंट किया है फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस फॉर ईच ऑफ द स्टेट, देयर इज़ वन ऑफिसर फॉर ईच स्टेट। तो हम उनको भी साथ में ले रहे हैं, और इस तरीके से एक जॉइंट वेंचर के रूप में इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक डिटेल एक्शन प्लान पे वर्क हो रहा है, और जिसमें फर्स्ट स्टेप एक वेबसाइट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो डेवलप की जा रही है। प्लस आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया जो अभी डिस्कशन में आया है कि जो कहा स्टेट के फेयर्स हैं, स्टेट के जो प्रोग्राम है, स्टेट टूरिज्म के जो प्रमोशनल प्रोग्राम है, उनमें भी जोड़ा जाएगा। तो दिलीप जी, आपकी बात सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई है। इसमें जो डॉक्टर्स का रोल है, एक इंडस्ट्री
पूरी जो काम कर रही है उसमें की रोल डॉक्टर्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होता है। तो डॉक्टर्स का जो इंडियन डॉक्टर्स हैं उनका रिस्पॉन्स और उनका बिहेवियर और हॉस्पिटल्स का बिहेवियर, क्योंकि रंजन जी जैसे बहुत सारे, रंजन ठाकुर जो मणिपाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वैसे ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना होता है। इंडिया में कितने टॉप हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इस पे एफिशिएंटली काम कर? All Indian doctors, the specialists and super specialists, they are very much interested and they are very cooperative in our outreach programs which we do in India as well as out of India, that is overseas. We were talking to you, in an informal talk that we conduct OPDs and continuing medical education programs in, overseas. All super specialists, they take a lot of interest in conducting those programs and they give a lot of support to medical value travel companies, and the same is the case from the hospitals. They give a lot of support in conducting and organizing those outreach programs and making them very successful. That is what is there. और ऐसे में अबिक मोइत्रा, जो बात आपने कही कि कितना सारा काम इन कंपनीज़ को करना पड़ता है या इन कंपनीज़ को करना होता है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान दुनिया के ख़ास करके सार्क कंट्रीज़ के, एशियन कंट्रीज़ के, अफ्रीकी कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आता है तो कितने सारे काम उससे जुड़े हुए कंपनी के लोगों को करने पड़ते हैं, ये आपने हमें बताया था। ये जो काम करने के बीच में जो क्राइसिस ऑफ मैन पावर है, ये भी आपने बताई कि किस तरह से है, उसको आपको एक चैलेंज है जिसको आपको पूरा करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कंपनीज़ काम कर रही हैं, इन कंपनीज़ के अपने भी बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे इंटरनल, जो आपने सिर्फ एक मैन पावर का चैलेंज बताया, लेकिन इसके अलावा हॉस्पिटल्स, इसके अलावा फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, इसके अलावा वीज़ा लेने और इसमें जो परेशानियां आती हैं उसको लेकर भी डिस्कशन चल रहे हैं? जी, काफ़ी डिस्कशंस चलते हैं, बट बिफोर आई कम टू द आंसर to the question, I will like to add to what sir said and what Dilip ji said to your answers. Every small step that a government takes towards the healthcare contributes to medical travel. सर ने कहा 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, which means अगर हर कॉलेज से हर साल 100 डॉक्टर भी निकलते हैं तो 300 एक्स्ट्रा डॉक्टर्स निकलते हैं हमारे पास में। बड़े जितने भी हॉस्पिटल चेन्स हैं, जब वो अपना डेस्टिनेशन चूज़ कर रहे होते हैं कि मुझे कहाँ हॉस्पिटल रहता है, वो सबसे पहले ये देखते हैं मेडिकल टैलेंट अवेलेबल है कि नहीं है। तो आज अगर हमें मणिपाल जैसे और भी 2-4 हॉस्पिटल्स को यहाँ बुलाना जो कि मेडिकल ट्रैवल कर सकती हैं, तो उसके लिए एक अवेलेबल पूल ऑफ टैलेंट डॉक्टर्स होना चाहिए। तो जब सर 3 नए अस्पताल खोलेंगे तो अकॉर्डिंगली निकलेगा। जो मैंने अपना जो चैलेंज बताया था कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो आज की डेट में जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जो डेंटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत सारा MHA करके और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करके हम जैसी कंपनीज़ में ही काम कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से जो एक्सटर्नल रेसिडुअल मैन पावर है जो उन हॉस्पिटल से निकलेगा, वो हमारे ही काम आने वाला है। सो दैट वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके जो लिए गए स्टेप्स हैं वो हमारी काम में हेल्प कर रहे हैं। आपने एक सवाल डॉक्टर्स के लिए दिलीप जी से पूछा था कि डॉक्टर्स का क्या रोल होता है। आज की डेट में हम अल्टीमेटली क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हॉस्पिटल है वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी मशीन वगैरह दे सकता है, बट व्हेन वी टॉक ऑफ द मैन बिहाइंड द मशीन, इट्स द डॉक्टर, एंड द पीपल हु वी आर प्रमोटिंग इज एक्चुअली अ डॉक्टर. When we talk of the transplant surgeons here or the bone marrow transplant, the 100 bone marrow transplant Manipal has done, there is a man who is doing it, and which is Dr. Kateva, if I am not wrong. So when we are going and promoting our services, we say this is a doctor who has done 100 transplant. He was educated in US. He was educated. He is a board certified doctor, and now he is practicing at Manipal. So directly or indirectly, हम promote उस doctor को ही करने की कोशिश कर रहे हैं. Last but not the least, जयपुर को अगर एक डेस्टिनेशन बनना है और बहुत शॉर्टकट में बनना है, तो हम दिल्ली से कम्पीट नहीं कर सकते. हम अहमदाबाद से कम्पीट करेंगे तो हमें वक्त लग जाएगा. चेन्नई मुंबई से नहीं कम्पीट कर सकते, वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा है. पर अगर हम द लाइक्स ऑफ डॉक्टर कटेवा और डॉक्टर गोस्वामी जो कि 100 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, द मोमेंट वी टेक देम अब्रॉड एंड स्टार्ट मार्केटिंग देम,
this entire journey of Jaipur, which would have taken 100 or 10 years, would actually shorten to 2 years. So that is the role the doctor can play Yes. while promoting one destination. Now you can repeat your question so that I can come to your main question. डॉक्टर्स के एक्सपर्टीज़ की वजह से तो आप अब्रॉड में, दुनिया में, ग्लोबली इस सब्जेक्ट को और पेशेंट्स को यहाँ लाने में उसको मार्केट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाहर से लोग आते हैं, डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ के अलावा और कौन से कारण हैं कि हर साल 10 लाख लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, अगर हम कंपेयर करें अपने आप को तो बाकी सारी कंट्रीज से हम 10वें नंबर पे आते हैं, पर 10वें नंबर में आने का कारण ये नहीं है कि हम कम पेशेंट कर रहे हैं। 10वें नंबर पे आने का कारण ये है कि हमारी वैल्यू ऑफ सर्विसेज इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। अगर हमसे अगली डेस्टिनेशन पे जाएंगे विच इज़ टर्की, जो कि शायद 7वें नंबर पे आती है, वो एक कार्डियक सर्जरी को $7,000 में करते हैं जो हम $5,000 में करते हैं। अगर हम अपनी प्राइसेस को 5,000 से 7,000 कर दें तो हम शायद 10वें नंबर से सीधे 5वें नंबर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, उतने एक्स्ट्रा पेशेंट्स हम कर रहे हैं। जो चैलेंजेस की आप बात करी, तो मैन पावर के अलावा जो एक चैलेंज है, देयर हैज़ टू बी अ फार बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, द हॉस्पिटल एंड मेडिकल ट्रैवल प्लेयर्स। आज हम ये तीनों जने ना अपने अपने साइलोज में जी रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये टीम वर्क आ जाएगा, क्योंकि यही टीम वर्क ने टर्की को नंबर 7वें पे पहुंचाया, इसी टीम वर्क ने मलेशिया को नंबर 3 पे पहुंचाया और इसी टीम वर्क ने थाईलैंड को नंबर 2 पे पहुंचाया है। आज वो टीम वर्क मिसिंग है। जिस दिन हम सब एक साथ काम करने लग जाएंगे, एक प्लान को हम डिवाइस करेंगे और उसी को साथ में मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे, हमें नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो नंबर 10 तो भारत ग्लोबली है। रंजन ठाकुर जी, जयपुर कहाँ है देश में? तो जैसा दिलीप सर ने पहले स्टार्ट किया था, अगर लीजर टूरिज़्म की बात करें तो टॉप 5 में आता है जयपुर और राजस्थान। मेडिकल टूरिज़्म डेफिनेटली अभी हम नहीं हैं उस, और यही प्रयास है जो सब लोग मिलके करेंगे, जो अभी सर बोल रहे थे। इसमें मैं ये भी बोलूँगा, वैभव जी ने बताया कि काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए थे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए। मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा सर, थैंक्स टू यू एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आज जयपुर में काफ़ी हॉस्पिटल्स में एक एक करके ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, और ये दर्शाता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इतना सा भी एफर्ट, थोड़ा सा भी पुश देती है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है सभी के लिए। सो वो कंटिन्यू करें, वो सपोर्ट सर हमें चाहिए होगा आगे भी आपसे। और मेडिकल वैल्यू पार्टनर्स, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कल ये आए हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में, इन्होंने उद्घाटन किया इंटरनेशनल विंग का। तो अगर जैसा कि अभी सर ने अभी बोला, तीनों मिल जाएं, एक साथ हो जाएं, डेफिनेटली हम मेडिकल टूरिज़्म में भी टॉप 5 हो सकते हैं। आपका फोकस कौन कौन सी कंट्रीज़ पे है? हमारा फोकस अभी जो यहाँ पे आ रहे हैं पेशेंट्स, हमारे लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स अफ्रीका से काफ़ी आता है। साथ ही साथ लीजर टूरिज़्म के लिए डेवलप्ड कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं। सो ये यहाँ की खासियत है कि हम किसी एक से जुड़ के, ज़रूरी नहीं है कि इन पे डिपेंडेंट रहें। होल वर्ल्ड इज़ देयर और हम वो ट्राई कर सकते हैं। किसी ऑडियंस में से किसी को कुछ सवाल पूछना है? छोटी सी रिक्वेस्ट रंजन जी की तरफ से आपसे करना चाहूँगा। जी जी सर, जब हम इतने सारे हॉस्पिटल खोल रहे हैं और इतने सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डर हमारे मन में ये होना चाहिए कि ये डॉक्टर MBBS यहाँ से करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से करेंगे, फिर फेलोशिप करने US, कनाडा कहीं चले जाके वहीं बस जाएंगे। मेडिकल टूरिज़्म या मेडिकल वैल्यू ट्रैवल आप इसलिए भी प्रमोट करना ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स इन रिवर्स ब्रेन ड्रेन। All those people who are trained there, when they find the facilities and their aspirational needs of treating international patients is met in the country, in the city where they were born, is met with, they will come back and start practicing here, which will further enhance your talent pool. तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। Second, it stops the or it helps in retaining the talent also. आज अगर यहाँ पे ट्रांसप्लांट लोग कर रहे हैं मणिपाल और या बहुत सारे और हॉस्पिटल्स में, when we are able to give them a lot of international patients, they have more than enough work to do. They may not think of leaving this city and going and practicing somewhere else like the Delhis and Mumbais of this world. They will want to stay back and continue to practice here. So it helps in retaining talent also.
तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन और रिटेंशन ऑफ टैलेंट, ये बहुत दोनों ज़रूरी चीज़ है फॉर अ सिटी टू बिकम अ डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस. एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट शुड टेक due care on how they can increase the international patient footfall into any city. We have seen this happening in Hyderabad and Ahmedabad. It can happen to Jaipur too, and we can shorten this journey to next 2 years, provided we have the right plan and right execution in mind. वैभव जी के पास हम वापस उनका रिप्लाई लें, उससे पहले अभिक जी मैं आपसे एक बात और समझना चाहती हूँ. स्टेट गवर्नमेंट के विजन, स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हॉस्पिटल्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका रोल किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, कैसे? मैं जयपुर की अगर बात करूं तो हमें शायद 10 कंट्रीज़, और मैं बहुत शॉर्ट में आंसर करूंगा, हमें 10 कंट्रीज़ चुन लेने चाहिए, 2-4 हॉस्पिटल साथ में आ जाए, और नहीं भी आए तो अलग अलग ही भले से काम करें. इन कंट्रीज़ में बार बार अपने डॉक्टर्स को ले जाके अपने बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते रहें, क्योंकि कंपेयर टू दिल्ली, जयपुर प्राइसेस विल बी 20% लोअर. So when we are doing a cardiac surgery in Jaipur in $5,000, we can do the same thing here in $4,600. And African countries, like my friend said here, are very cost conscious countries. So they will start coming here, and we have a direct connection through Dubai, through Muscat, and through Sharjah, if I am not wrong, into Delhi. So we have an international here, and these are the 3 main lines that the African countries are using to come to India. So we have a fair chance कि अगर हम एक consistent effort डालें in select 10, 12, 15 countries, तो हम अगले 2 साल के अंदर अंदर, if not anything else, if we may not be equal to Delhi's and Mumbai's, but we can definitely supersede Ahmedabad's and Hyderabad's of this world. Our numbers can be far more because one, the NRI population in the likes of US, आज की डेट में हमारी जयपुर की ज्वेलरी इंडस्ट्री की वजह से जयपुर को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. आप यूएस, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में जाएंगे तो एवरीबडी नोज जयपुर. तो इन सारे लोगों को हम बहुत जल्दी जयपुर इनवाइट करके और हम बहुत जल्दी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एज आई राइटली सेड वी नीड टू प्लान एंड एग्जीक्यूट. वैभव जी प्लान करें एक बार इंडस्ट्री के लोगों के साथ जयपुर में फुल डिस्कशन. स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस और कमेंसरेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को काफ़ी रैपिडली हम एक्सपेंड कर रहे हैं. इस साल वी हैव स्टार्टेड 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन गवर्नमेंट सेक्टर. नेक्स्ट ईयर वी प्लान टू स्टार्ट 5 more medical colleges in government sector, and then in 2024-25 another 8 more. So we are working on that. This is in government sector. जो 3 में बात कर रहा था वो प्राइवेट सेक्टर में है. सो दैट वे जो इम्पॉर्टेंट इशू है कि यू नीड मैन पावर टू फीड इनटू दीज हॉस्पिटल्स. सो दैट्स समथिंग विच वी आर वर्किंग ऑन. सेकेंड, जब कोई इंटरनेशनल लेवल से ट्रीटमेंट लेने आ रहा तो ऑब्वियसली इज नॉट कमिंग फॉर MBBS डॉक्टर्स, ही इज कमिंग फॉर स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग ऑन विच गवर्नमेंट इज वेरी विगरसली वर्किंग. और जो पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स होती हैं, पिछले 3 साल में स्टेट में पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ मोर देन 60%. सिमिलरली सुपर स्पेशलिटीज़ भी हमने of all kind of super specialties have been initiated in our medical colleges, and super specialty की जो seats होती हैं उसमें लगभग 40% की increase है, and more is in the pipeline. So we are trying to create that ecosystem that you are talking about, wherein we get the quality manpower and quality services in the hospitals. That's one. Second, जो government की 2 बड़ी important schemes हैं, which is Chiranjeevi Health Insurance and Rajasthan Government Health Insurance Scheme RGHS. So Chiranjeevi, because आप state से नहीं हैं, I would just like to take a minute on Chiranjeevi scheme, which is an expansion of Ayushman Bharat Health Insurance. In the state, we have increased the insurance cover for a person from 5 lakh, which is in Ayushman Bharat, to 10 lakhs here. Then we have also covered families much beyond what Ayushman Bharat covers. So in Ayushman Bharat, just to give you numbers, जो state की eligible families है 59 lakhs हैं. In our state, 135 lakh families are covered. So almost entire population is being covered. And then on the top of it, under the scheme, if somebody is going for organ transplant, so the reimbursement to the hospital for that organ transplant will be beyond this 10 lakhs. So these schemes will largely, I hope, and I understand it's already happening,
is increasing the patient footfall in private hospitals in a big way, patients of the state. And once that patient footfall increases, the financial capacity of our private healthcare institutions will increase, and they can then create those high-end facilities which can attract international medical travel. That's a larger ecosystem I'm talking about. Now coming to coordination part, I would agree that yes, I understand there is a lot of working in silos. The hospital is working, the industry is working, government is working. So we need to possibly work closely more often. We need to talk to each other more often. We need to understand requirement of different sectors more often. We need to bring in tourism department, we need to bring in health department, we need to bring in medical education, medical colleges and private players. We need to bring in all these major stakeholders together and then promote it much more vigorously. I think this is a takeaway for me as well, wherein when I go back to my government, talk to all relevant departments, and I'll definitely try and push it further. एंड अगेन अबिक मोइत्रा जी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे सेक्टर को लेकर जो मुझे सामने आती है और जो मुझे लगता है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और वैभव जी ने क्योंकि बहुत ही सिंसियरली आप सबकी बात को सुना और कमिटमेंट भी दिया कि वो स्टेट को गवर्नमेंट को इस बात को रखेंगे, तो ये जो मेडिकल टूरिज़्म शब्द है इसको भी हमें रिमूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेडिकल टूरिज़्म एक्चुअली कुछ नहीं है, ये मेडिकल वैल्यू ट्रैवल की बात हो रही है। जब हम मेडिकल टूरिज़्म की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक विशेष क्लास को यहाँ बुलाना चाहते हैं हमारे देश में, जबकि ऐसा है नहीं। आ कौन लोग रहे हैं यहाँ पे, वो विशेष क्लास तो आ ही नहीं रही है, डेवलप्ड कंट्री के लोग तो आ ही नहीं रहे, यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जिनको वाकई में हेल्थ केयर की ज़रूरत है और जो अच्छी हेल्थ सर्विसेज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मैं क्लोज करने से पहले एक बार दलीप जी के पास आना चाहूँगी, क्योंकि दलीप जी ने बहुत स्पेसिफिकली कैटेगरिकली इस बात को बताया कि ये जो इंडस्ट्री के कंपनीज़ हैं इस काम को करने के लिए जब डेवलप्ड कंट्री के पास या डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास भी जब जाते हैं तो उन्हें स्टेट की और सेंटर की ज़रूरत जो है वो कौन कौन से फ्रंट पे और क्यों है। जो नई कंपनीज आ रही हैं उनके पास फिनेंशियल क्राइसिस है अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज तक पहुंचने के लिए। बस ये लास्ट पॉइंट जिस पर आपके पास माइक है। ओके मैडम, आवर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कंपनीज और जो हमारे अस्पताल हैं वो ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं विद देयर मनी इन देयर ओन पॉकेट्स, दे हैव स्पेंट इट एंड डन इट। But reaching out to developed countries like US, UK, Europe, and Canada's and all that, that is a costly affair, and that is, I think, not possible for these medical value travel companies as well as the hospitals to reach out and do outreach programs and to showcase Indian healthcare system in those particular countries is difficult. Maybe down the line in 5 years, we will reach, if government doesn't support us, we'll definitely reach there as well, but it will take some time. There we need the help of the government to help us in marketing ourselves in developed countries, or you can say reaching out to road shows which are there in those developed countries, participate in that by way of organizing an India pavilion there, and moreover, where we need the government support is, there is NHS in UK, National Healthcare System in UK, where even for an elective surgery they have to wait for 1 year, 1.5 years. But they cannot travel to India because they have a you can say limit for 4-hour or 5-hour flight, 6 hours of flight, and to India it is not 6 hours flight. If our government reach out to NHS of UK, I tell you our hospitals will be full of UK patients, British patients, that I can tell you for sure. I have my friend sitting here in last, Mr. Manish. He has brought in 6 Britishers
in last 2 months for knee replacement because he got a date of 1.5 years in UK to get themselves operated. So they have not waited. They have come of their own funds, came to Delhi, got themselves treated. We need the government support to reach out to NHS, amend their, what you call as the terms and conditions, do an MOU with them, and let those patients come to India. Okay. They can, at present, goes only to Europe because that is a 5-hour or 4-hour flight is required. Maximum is 6 hours. But Delhi UK flight is 9 hours. So this is another. There are 3 world-renowned travel shows. One is World Travel Mart, which is organized in London. Then is Fitur, which is done in Spain. And then is ITB Berlin, which is done in March in Berlin. This is all travel shows. But very recently, they have made a health tourism pavilion also in that. So they also have integrated health tourism along with medical value, along with their leisure tourism. They know that this is the need of the hour. I was there in London in WTM. What I have seen is India was also there. India Ministry of Tourism was also there. But I appreciate 2 states. Independently, Tamil Nadu state was there to promote medical value travel of Tamil Nadu. Kerala state is also there to promote Kerala. But Rajasthan, which is famous from ages as a leisure tourism destination, Rajasthan was missing, Goa missing, means Maharashtra missing, Delhi is always missed out, they never participate. Similarly, still there are 2 world-renowned shows are there, Fitur in February and then March ITB Berlin. Let Rajasthan participate in that, bring back. One more thing, just last sir, we organize every year, the central government organize every year a reverse buyer-sellers meet in India and that too in Delhi. The dates are 20, 21 and 22nd February, wherein central government or the Ministry of Commerce is bringing in 650 international delegates who are responsible for giving patients to India. I suggest there should be a Rajasthan pavilion in that. If you think, you can take out of 650 the 50 or 100 people visit to Rajasthan and the hospitals of Rajasthan. That is the shortest way of promoting what you call as Rajasthan. Thank you very much. Thank you.